नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमने यहाँ देखा था दिग्व्रत के बारे में। तो मर्यादा के बाहर वाले क्षेत्र में गमनागमन नहीं होने से अपने निमित्तवश त्रस स्थावर सभी प्राणियों के घात का अभाव हो जाने के कारण वहां उपचार से महाव्रत की संज्ञा घटित होती है। फिर प्रश्न किया कि जब मर्यादा से बाहर हिंसा का सर्वथा अभाव हो गया तो वास्तविक महाव्रत क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा, सकल संयम की विरोधी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से वास्तविक महाव्रत नहीं है, इसलिए उपचार से महाव्रत कहे। अब देशव्रत की चर्चा चलेगी। देशव्रत का मतलब है दिग्व्रत में जो बांधी हुई मर्यादा थी उसमें और संकोच करना, माने उस मर्यादा को और छोटा करना। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं ही पढ़ दूं भैया, कोई और नहीं है? देशव्रत जीवन पर्यंत के लिए की गई दशों दिशाओं संबंधी सीमाओं के अंतर्गत वन, बाग, महल, मंदिर, ग्राम, नगरी आदि में काल की अपेक्षा मर्यादा करना कि मैं इस महापक्ष दिन घंटे पर्यंत अपने घर में ही रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, अथवा अमुक गली बाजार बाग दुकान पर्यंत ही गमन करूंगा, इससे आगे नहीं, इतने दिन पर्यंत यहीं रहूंगा इत्यादि रूप में अल्पकालीन मर्यादाएं करना देशव्रत है। यहाँ भी जितनी मर्यादा की है उससे बाहर संबंधी हिंसादि भाव का अभाव होने से औपचारिक महाव्रत है। ये तुम ले सकते हैं है? हाँ, ये तो छोटे छोटे टाइम के लिए होते हैं। जैसे आपको पता है अभी 4 दिन कहीं नहीं जाना, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं दिल्ली की बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा 4 दिन। और उसमें ज्यादा से ज्यादा दिल्ली एनसीआर रख लेंगे बस। बस जहां हमारे रिश्तेदार हैं बस वहां तक रख लो दिल्ली एनसीआर, छुट्टी उसके बस बाद तुम जाना होता तो टिकट विकेट बुक होती है तभी तो जाते हैं। राइट। ये तो अच्छी है। ये मर्यादा थोड़े थोड़े टाइम के लिए होती है देशव्रत की। दिग्व्रत की मर्यादा आजीवन होती है। नंबर 3 अनर्थ दंड। नंबर 3 अनर्थ दंड विरति व्रत। जिस कार्य से अपना कुछ भी भला नहीं हो, मात्र हिंसादि पाप भाव प्रकट होते हैं, तो ये भैया रोज रोज लेनी पड़ेगी देशव्रत की, कैसे करनी होगी इसको? ये तो ऐसा है ना, आपने अगर 4 दिन के लिए ली तो फिर 4 दिन बाद दोबारा ले लो। अच्छा, ठीक है। जिस कार्य से अपना कुछ भी भला नहीं हो, मात्र हिंसादि पाप भाव प्रकट होते हैं, वह अनर्थ दंड है। उससे रहित होना अनर्थ दंड विरति व्रत है। इस अनर्थ दंड के अपध्यान, पापोदेश, पापोपदेश, प्रमाचर्या, हिंसा दान, दुष्श्रुति, ये 5 भेद हैं। जी पढ़िए। वे समझा दो, समझ नहीं आया ये अनर्थ दंड। ये बताएंगे ना, अब आगे एक एक चलेंगे। 5 प्रकार के अच्छा ठीक दंड हैं। पहला अपध्यान, ठीक पापोपदेश, प्रमाचर्य, हिंसादान, दुष्कृति। अपध्यान जैसा कि ठीक। नाम से स्पष्ट है, खोटा ध्यान, किसी की हार किसी की जीत, किसी का हानि किसी का लाभ न चिंते। दे न उपदेश होय अग वनज कृषिते। ऐसा उपदेश नहीं देना कि जिससे पाप हो, कि भैया खेती कर लो, व्यापार कर लो, घर में आप पेंट करा लो, मकान तोड़ के बना लो,
ये सब पापोपदेश हैं। प्रमाद। अच्छा जी। ये सब इसमें हिंसा होगी ना, जिसमें प्राणी माने जीव घात हो और इंद्रिय संबंधी असंयम हो, ऐसा सारा का सारा उपदेश पापोपदेश है। कि चलो घर में बच्चों बोर हो रहे हो, जाओ फिल्म देखी आओ। ओहो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इंद्रिय विषयों का पोषण होगा, उनको पाप होगा। तो ये पापों का उपदेश। ये तो बहुत करते हैं हम। हाँ, तो ये जो पापोपदेश है ना, बिना मतलब का अनर्थ दंड है। आपको लेना एक नहीं, देना दो नहीं। ठीक है, बिना मतलब व्यक्तियों को सलाह देते रहेंगे कि तुम्हारा मकान तो बहुत बेकार हो गया, इसको तोड़ के बना लो। सच में ये तो बहुत कह देते हैं हम। हम्म खाली कहना ही नहीं, आप ये देखो ना, प्रमाद है हमारा। हमको पता ही नहीं है कि हमारे उपदेश से कितनी हिंसा का प्रवर्तन हो जाएगा, कितने बेचारे जीवों का घात हो जाएगा। और वो भी जो करेगा ना, उसका स्वयं का भी घात होगा परिणामों का, और अन्य जीवों की हिंसा होगी, वो तो है ही है। प्रमादचर्या माने जो 5 स्थावर जीव हैं, बिना मतलब उनकी हिंसा करना। चलते हुए टहनी खींच लेना, पत्ते तोड़ देना, बैठे बैठे मिट्टी को कुरेदना, बिना मतलब आग जलाना बुझाना, पानी डोलना, बिजली खुली छोड़ देना। ठीक है, ये सब प्रमादचर्या है। हिंसा दान, किसी को कुल्हाड़ी, खुरपी, ठीक है, हिंसा के जितने सामान हैं, ये दान करना। लोग एक पर्व मनाते हैं, ऐसा उसमें तलवारें दान करते हैं। ठीक है, ऐसे अस्त्र शस्त्र दान करते हैं। तो इनसे क्या होगा, हिंसा ही हिंसा होगी। हार्डवेयर की दुकान पे जितना माल बिकता है, वो सारा का सारा हिंसक सामग्री है। खेती बाड़ी में काम आता है। ठीक है, और मकान आदि बनाने तोड़ने में काम आता है। वो सारे के सारे हिंसक सामग्री है, कुल्हाड़े और जो जो चीजें, ऐसी चीजें आती हैं सब। तो ऐसी चीजों का दान नहीं देना। दुश्रुति, राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाओं को नहीं सुनना। ठीक है, ये दुश्रुति कहलाता है, खोटी, जिससे राग द्वेष बढ़ जाए ऐसी कथाओं को सुनना, ये दुश्रुति है। पांचों के पांचों, इनसे अपना कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा। देखो, आप रोटी बना रहे हैं, खाना खाना है, अब इसमें जो हिंसा हो रही है, ये अनर्थ दंड नहीं है। आप अपना व्यापार कर रहे हैं आजीविका के लिए, ये अनर्थ दंड नहीं है। यद्यपि उसमें हिंसा है, लेकिन अनर्थ दंड नहीं है। अनर्थ दंड कब हो जाएगा, जब आपका कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, आप बिना मतलब दूसरों को उपदेश दे रहे हो। ठीक है, बिना मतलब ये सोच रहे हो कि भारत जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, हम्म इसकी हड्डी टूट जाए, इसका मन ऐसे खोटा, और किसी का भला किसी का बुरा, ये सब अब ध्यान है। चलिए अब एक एक को देखते हैं विस्तार से। ध्यान। इसकी विजय हो, ये हार जाए तो अच्छा, इसकी पत्नी पुत्र मर जाएं, इसकी लक्ष्मी लुट जाए, आजीविका बिगड़ जाए, लोक में अपवाद हो जाए, ये सजा से दंडित हो तो अच्छा रहे, इत्यादि रूप में किसी का बुरा चाहना अब ध्यान है। देखो, इसमें एक बात और समझो। देखो, कदाचित कोई व्यक्ति आपको हैरान परेशान कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप सोचो, तो चलो फिर भी एक बार को माना जाए। जिससे आपका कोई मतलब नहीं, कोई आपका शत्रु नहीं, ठीक है, और फिर भी ऐसे ही सोचे, ये सब अपध्यान है। यद्यपि अपध्यान तो वो भी है, क्योंकि आपके बुरा चाहने से आपके शत्रु का बुरा नहीं होना। ठीक है, आप व्यर्थ में राग द्वेष कर रहे हैं, लेकिन चलो, फिर भी वहां आपका कुछ प्रयोजन है कि उसने आपके पैसे छीन लिए। ठीक है, आपके साथ विश्वासघात कर लिया, लेकिन जिसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, जिससे आपका कोई प्रयोजन नहीं, ये बैठे बैठे उनका भी, किसी का भला किसी का बुरा, ऐसा विचारता रहता है। तो इससे बचा जा सकता है। ये तो बिना मतलब के पाप हो रहा है, वो है ये। ये तो बहुत हो जाता है हमारे को। हम्म
चलिए दूसरों आगे। का भला बुरा दूसरों का भला बुरा होना उनके पुण्य पाप कर्मोदय के अधीन है तथा उससे अपना कुछ भी भला नहीं है, मात्र व्यर्थ ही पाप बंद हो जाता है। अतः बिना प्रयोजन दूसरे के संबंध में कुछ भी सोचना अपध्यान अनर्थ दंड है। भैया कई बार हम जानबूझ के नहीं सोचते पर मन में विचार आ जाता है, उसमें क्या करें? ये जो मन में विचार आ जाते हैं ना, तो इसीलिए तो सामायिक आदि होती है। उस काल में जीव अपने दिन में किए हुए पाप भावों का, ठीक है, प्रतिक्रमण करता है। जब उस चीज के लिए प्रतिक्रमण मतलब अपने आप को टोकना, अपने आप को आलोचना, अपने आप को देखना कि मैंने आज क्या-क्या मिस्टेक की है। अब इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करूँगा, तो ऐसे धीरे-धीरे वो कंट्रोल होती जाती है और फिर वो बार-बार गलती नहीं होती। पर भैया जो परिणाम अपने आप आ रहे हैं हम जानबूझ के नहीं कर रहे, उसमें भी हमें पाप लगेगा। देखो परिणाम तो हमारे ही है ना, हम जानबूझ के तो नहीं कर रहे, लेकिन कहीं न कहीं अंदर में कोई ऐसी वासना पड़ी है, जिसके कारण हमको ऐसे भाव आते हैं। देखो बड़े ये पंडित जी बात कहते सही थे कि आपके घर में ना ये कहीं बात खाली जगह है, जैसे टेबल के ऊपर, ठीक है, कहीं फ्रिज के ऊपर, आप वहाँ अच्छी चीज़ रख दो और अगर अच्छी चीज़ नहीं रखोगे, तो गारंटी से कूड़ा-कबाड़ा इकट्ठा होने वाला है उसके ऊपर, ठीक है? कहीं शीशियाँ रख दी जाएँगी, कहीं बिना मतलब की फालतू की चीज़ें, चाबी-वाबी ये वो, दुनिया भर का कूड़ा भर जाएगा। ऐसे ही दिमाग में अगर अच्छे विचार नहीं करेंगे, तो नियम से दिमाग में खोटे विचार आए बिना नहीं रहते। इसलिए इस भूमिका में बुद्धिपूर्वक अच्छे विचारों में उपयोग लगाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सत्संगति करनी चाहिए। हुँ, ये बात ठीक है आपकी कि अपनी वासना पड़ी है ना, परिणाम भी उसी अनुरूप तो आते हैं। सही ऑटोमैटिक। बात। पापोपदेश दूसरों के लिए त्रियंचों आदि को क्लेश रूप व्यापार, प्राणिवध, हिंसा के आरंभ रूप पाप संयुक्त वचन कहना, इस देश में दास दासी अधिक हैं, उन्हें इस देश में ले जाकर बेचने पर तुम्हें बहुत लाभ होगा इत्यादि मार्गदर्शन, क्लेश वाणिज्य, यहाँ के गाय भैंस ऊंट बैल घोड़ी आदि का अमुक स्थान पर ले जाकर बेचने से तुम्हें बहुत लाभ होगा इत्यादि मार्गदर्शन, त्रियग वाणिज्य, उस स्थान पर हिरण सुअर कबूतर आदि बहुत हैं, ऐसा शिकारी आदि को बताना, वध को उपदेश, खेती करने बागादी लगाने कुआं खोदने मकान बनाने भूमि खोदने जल सींचने अग्नि जलाने घास काटने वनस्पति छेदने इत्यादि हिंसा पोषक आरंभ रूप वचन कहना पापोपदेश है। लोक में व्यवहार की प्रवृत्ति वचनों द्वारा ही होती है। पंडित मूर्ख धर्मात्मा पापी राजा रंक दरिद्र कुलीन अकुलीन हीनाचारी उत्तमाचारी संतोषी तीव्र लोभी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि संस्कृत जानने वाला संस्कृत नहीं जानने वाला राजसभा में रहने वाला वन में रहने वाला नगर निवासी ग्राम निवासी चतुर बुद्ध उद्यमी प्रमादी आलसी सूरमा कायर दाता कृपण दयावान निर्दय दीन महंत क्रोधी क्षमाशील मानी विनयवान कपटी सरल स्वभावी पूर्वी पंजाबी हस्तकला सहित कला विज्ञान रहित कुशल मंदबुद्धि रत्न परीक्षक जौहरी घास बेचने वाला घसियारा साहूकार अल्प धनवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्यापारी किसान इत्यादि आत्मा के गुण दोष वचनों के ही माध्यम से व्यक्त होते हैं। देखो लोक व्यवहार में वचनों द्वारा ये पता लग जाता है कि पंडित है कि मूर्ख है, पापी है कि धर्मात्मा है, राजा है कि रंक है। ये जीव के वचनों से, ठीक है, उसका हृदय पता लग जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं फिर? आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। मनुष्य पर्याय की सफलता तो वचनों की उज्ज्वलता में ही है। वचनों दिव्य ध्वनि द्वारा ही केवली भगवान ने सप्त तत्व का स्वरूप तीन लोक की रचना प्रकट की है। अतः पाप रूप वचन बोलना योग्य नहीं है। मनुष्य जन्म में तो संपूर्ण प्रतीति वचनों से ही होती है। अतः अनर्थ रूप वचन बोलकर इन्हें बिगाड़ो नहीं। सभी जीवों को पाप रहित धर्म संयुक्त विनयशील वचन बोलना चाहिए। देखिए, लोक में पुद्गल द्रव्य देखो
ये बहुत सुंदर विषय है। आप ये समझिए वचनों की, ये जो हमें वचन मिले हैं ना, ये रिद्धि है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि मैं अभी एक ऐसा मंत्र दूं, माने वाणी जो है वो एक मंत्र है। मैं अभी एक मंत्र पढ़ूंगा और नियम से, गारंटी से कह रहा हूं कि सामने वाला प्रसन्न हो जाएगा। एक मंत्र पढ़ूंगा, सामने वाले का चेहरा 1 मिनट में उतर जाएगा। एक मंत्र पढ़ूंगा, वो गालियां बकने लगेगा। बात समझ में आ रही है? अभी मानो मैं अपने मुंह से किसी को खरी खोटी सुनाने लगूं, तो सामने वाला एकदम से कशाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप ये देखो वचनों में कितनी बड़ी मंत्र शक्ति है। ठीक है। और दुश्मन भी हो, आप उसको विनय से, ठीक है, प्यार से, आदर के साथ उससे वार्तालाप करें, तो वो भी मित्र बन जाता है। तो वचनों की बड़ी भारी शक्ति है। ये जीव पहचानता नहीं है, वचनों का दुरुपयोग करता है, और सब बोलने से तो दुश्मन बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि भले ही अंदर से बहुत अच्छे हो, लेकिन आप अपने वचन बोलने से बुरे हो जाते हो। लौकिक में मैंने कहावत सुनी कि बकरी ने दूध दिया और मींगनों भर दिया, कि आपने बड़ा उपकार किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर कोई एक ऐसा वचन कह दिया कि जिससे वो आपका दुश्मन बन गया। लौकिक में देखे जाते हैं इतने क्राइम होते हैं, ठीक है, खाली पैसे के पीछे नहीं होते। माने नौकर को कोई ऐसा कड़वा वचन कह दिया कि उसकी ईगो हर्ट हो गई, उसका दिमाग खराब हो गया, ठीक है, वो जान ले लेता है मालिक की। दुनिया में तो वचनों की सामर्थ्य से कोई अपरिचित नहीं है। तो इसलिए इन वचनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब कैसे सदुपयोग करना चाहिए, आप देखो पंडित जी कह रहे हैं, आगे देखो चेतन दास जी। लोक में पुद्गल द्रव्य बहुत हैं, उनमें कुछ कमी नहीं आती। उन्हें रुपए देकर खरीदना भी नहीं पड़ता है। जी कार पूर्वक किसी, अच्छा जी लगा के बात करना। जी। जी कार पूर्वक किसी से बात करने पर किन्हीं अंगों में कष्ट नहीं होता है, जीभ नहीं कटती है, तालू नहीं छिदता है। अतः स्वपर को सुखदायक पाप रहित मिष्ट वचन कहना ही योग्य है। इससे विपरीत बिना प्रयोजन अन्य को पापमय कार्य करने का उपदेश देना पापोपदेश अनर्थ दंड है। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि दुनिया में जो सुभाषित हैं, सुभाषित माने सुंदर सुक्तियां, सुंदर शब्द, अच्छे वचन, उनका कोई टोटा तो है नहीं, कोई कमी तो है नहीं। और अच्छे शब्द कोई पैसे देके तो लाने नहीं आपको। और ऐसा नहीं है कि अच्छे शब्द बोलने में जीभ थकती हो अथवा जीभ घिसती हो, ठीक है, तालू छिदता हो या अंगों में कष्ट होता हो, तो ऐसा तो है नहीं। तो फिर अपने को और पर को सुखदायक पाप रहित मिष्ट वचन क्यों नहीं कहते? तो वचन कैसे होने चाहिए? हित रूप, लेकिन वो भी मित रूप। मित माने कम से कम, और वह भी प्रिय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए आप ट्राई करके देखना सब लोग, कि इसमें मांत्रिक शक्ति है। आप अच्छे वचन बोलेंगे, आपका खुद का भेजा भी शांत रहेगा और घर का माहौल इतना अच्छा रहेगा। ठीक है, मम्मियां बच्चों से कैसे बातें करती हैं कि तेरी हड्डी तोड़ दूंगी, तेरे पैर तोड़ दूंगी, ठीक है। अब ऐसे वचनों के प्रयोग से नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है बच्चे में, अंदर अंदर। हम समझ नहीं पाते इस बात को। तो हमें काम ही तो कहना, आप प्यार से उसको कह दो एक बार, सर पे हाथ फेर के, बेटा बहुत अच्छा है, ऐसा कर ले वैसा कर ले, उसका इम्पैक्ट अलग है। ठीक है, हम सोचते हैं कि ये तो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मीठे वचन ऐसे हैं कि आप उससे कुछ भी काम ले सकते हैं। आप देखो ना, ऐसा लौकिक में देखने में आता है, लोग कहते हैं ना कि भाई साहब कोई किसी का किसी चीज का भूखा नहीं है, सब प्यार के भूखे हैं। ठीक है, किसी ने शादी में बुलाया, प्यार से बुला लिया, प्यार से बात कर ली, तो इसी में आदमी खुश हो जाता है। अब उसने बुला तो लिया,
ठीक है, लिफाफा भी अच्छा दे दिया, सब कुछ अच्छा दे दिया, लेकिन 2 टॉन्टिंग मार दी, 1-2 कटु वचन कह दिए, ठीक है, तो आपको आनंद आएगा कि दुःख होगा, खेद होगा। तो ये तो हम स्वयं सोच सकते हैं। तो इसलिए जो हमें बुरे लगते हैं, ऐसे वचनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। और देखो, 2 इंद्रिय से वाणी की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन 2, 3, 4 असैनी पंचेंद्रिय तक उनकी भाषा ऐसी नहीं है कि किसी को समझ में आए। वो उपदेश आदि नहीं दे सकते। सैनी पंचेंद्रियपना होने पर आपको ये सामर्थ्य प्रकट होती है कि आप हितमित प्रिय वचन बोल सकते हैं, जिनवाणी की वार्ता कर सकते हैं। तो बड़ा दुर्लभ है वाणी का मिलना। तो इसलिए वाणी का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना, कभी किसी को ऐसे वचन नहीं कहना। देखो, कई बार बहुत सारे काम पैसे से नहीं होते, किसी से नहीं होते, लेकिन आपके 2 विनय पूर्वक वचनों से काम हो जाते हैं। और अपना घिसता भी क्या है, सोचना ये चाहिए। अब मेरे पास जैसे ऑफिस में बहुत दुखी-वुखी लोग आते हैं, हैरान परेशान। अब काम तो जैसे होना है वैसे ही होना है, जो होना है वो होना है। लेकिन हमारे 2 मीठे वचन से उसको शांति हो जाती है। ठीक है? और हमारा क्या घिस रहा है, हमको भी शांति रहती है। जब सामने तो वाला आपका परेशान व्यक्ति मुस्कुरा देता है, खुश हो जाता है, तो अपने को भी तो अच्छा लगता है। और एक सामने वाला तो नाराज़ हो जाए, भैया आपका कुछ पब्लिक डीलिंग का काम है? ग्रीवांसेस आती है ना, मान लो कोई व्यक्ति है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड ग्रीवांस, कंप्लेंट, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो जो हैरान परेशान लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, ठीक है? तो हम उनकी बात सुन लेते हैं, प्यार से 2 घड़ी उनको बैठा लेते हैं, इतने में खुश हो जाते हैं लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने उसका इफ़ेक्ट देखता हूँ, तो उसका बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। एक व्यक्ति ने डिपार्टमेंट की कंप्लेंट की, ठीक है? उसकी कोई रिक्वेस्ट थी, एप्लीकेशन थी, वो काम नहीं हो रहा था। तो मैंने उसकी बात ध्यान से सुन ली, उसको प्यार से समझा दिया। तो वो ये कहता है कि सर, अगर आपसे पहले मिल लिया होता ना, तो मैं इतनी ग्रीवांस और इतनी कंप्लेंट नहीं लगाता। तो मैंने कहा, यार, ये वचनों की तो बड़ी अच्छी ताकत है। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में कभी किसी को गलत नहीं बोलना, काम हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना? कोशिश तो करना। हम 10% तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार लोग दिमाग भी चाट लेते हैं। अब वो हमारी कैपेबिलिटी है कि हम कितनी देर, ठीक है ना, अपने आप को ठंडा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई तो करना ही चाहिए। घर में भी मान लो दूसरा फैमिली मेंबर नाराज है, कुछ भी है, आप मीठा बोलो, तो देखो सामने वाले का पारा एकदम डाउन हो जाएगा। कोशिश तो करनी चाहिए ना। और ये देखो, जब युद्ध होते थे, तो सामने वाले ने मान लो अग्नि बाण छोड़ा, तो ये लक्ष्मण जी कौन सा बाण छोड़ते थे? माने वो मेघ, जिससे बादल आ जाए अथवा वर्षा हो जाए, माने इस तरह के। अगर सामने वाले ने सर्प बाण छोड़ा, तो इन्होंने गरुड़ बाण छोड़ दिया, ठीक है? ऐसे ही। अब सामने वाला मान लो गर्म हो रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए ठंडा पानी बरसा दो, तो शांति हो जाएगी। अब गड़बड़ क्या होती है, सामने वाला भी गर्म और हम भी गर्म हो गए। इसीलिए सब जगह झगड़े होते रहते हैं, सड़कों पे भी लोग लड़ते हैं, सब जगह लड़ाई होती है। लेकिन इस बात को समझना चाहिए, और अगर ये बात हमारे जीवन में आ जाए, तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है, कोई दुखी कर ही नहीं सकता कभी भी। हुँ? तो हमें अपना सही बात। टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना चाहिए दिमाग का। दिमाग गरम हो जाता है 1 मिनट में, गरम हो जाता है ना, तो फिर बीमार भी पड़ जाएँगे आप ही, बीपी भी बढ़ जाएगा, शुगर भी डाउन हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी अंदर। तो इसलिए अपने आप को कूल रखना चाहिए, और वो अच्छे वचनों के प्रयोग से रख सकते हैं। चलिए, अब फैक्ट समझ के है। जल्दी बोलना चाहिए भैया। हाँ जी, जैसे जब जब से मतलब फैक्ट्स समझते हैं ना हम, फैक्ट्स, जैसे जब से मैंने ये तत्वार सूत्र पढ़ना शुरू करा है और चीज की मतलब
डीपली इसके फैक्ट पता चल रहे हैं कि इसका मतलब ऐसा है, इससे ऐसा है, तो ऑटोमेटिकली मन में शांति आती है। फिर तो ऐसा लगता है अरे अगर ऐसा कर देंगे तो भाई हमें ही भोगना पड़ेगा, इससे शांत हो जा भाई। सही बात है। फैक्ट मतलब जैसे जिनवाणी में कहते हैं ना, वस्तु स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। ये बात मुझे बिल्कुल अब सही प्रूव हो गई कि हाँ भाई, वस्तु स्वरूप समझने बगैर हम शांत हो ही नहीं सकते। क्रोध, मान, माया, लोभ हमारे जा ही नहीं सकते। ऊपर ऊपर से मैं सोचूं मैं मुंह में पानी रख लूं, क्रोध नहीं आएगा, ऐसे नहीं जाएगा क्रोध। सही तो बात है। वस्तु स्वरूप समझेंगी तो अपने आप ही शांति आ जाएगी। सही बात है। तो देखो आज जैसे ये बातें सुनी, मतलब पढ़ी है खुद भी मैंने, और आपने समझाया, ऐसा तो स्वरूप ख्याल में ही नहीं था इतना डिटेल में। मतलब हमने मैं अपनी गलती बहुत समझ रही हूँ इस तत्वार सूत्र को पढ़ के, कि बस प्रवचन प्रवचन सुन लिए बड़े ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे, मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और ये ना जो छोटी छोटी, मतलब कहने को छोटी छोटी बातें हैं मेरा मतलब, पर असली बात है ये तो जानी नहीं। और ऊंचे ऊंचे प्रवचन सुन लो तो हमें चेंज नहीं आ पाएगा। जब तक हम इन चीजों को ऐसी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तभी चेंज आ पाएगा। मतलब हाँ, मैं देखो मेरी जितना सोच जितना होती हम है। अपने जीवन में इसको प्रयोग करेंगे ना, तो उतना उतना आनंद आएगा, बल बढ़ेगा, आत्मबल भी बढ़ेगा। ये मेरा कहने का मतलब है खाली प्रवचन सुनने सुनने से नहीं काम बनेगा, सही बात है। पढ़ना भी पड़ेगा। मेरे को ऐसा महसूस हुआ इसे पढ़ने के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये तो हाँ, ये तो सुनना तो एक प्रेरणा के लिए होता है कि आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, है ना? जब मान लो क्लास में टीचर पढ़ाता है, तो बच्चे को उस सब्जेक्ट में रुचि पैदा होती है। फिर वो खुद भी किताब लेके बैठता है, पढ़ता है, उसको समझ में आता है अच्छा। और जो बच्चा पढ़े नहीं, खाली सुनने पे डिपेंड रहे, तो उसका काम नहीं हो पाएगा। और उसमें एक चीज और मैंने महसूस करी है कि जैसे कई पंडितों की मैं गलती नहीं निकाल रही बिल्कुल भी, कि जैसे कई पंडित जी होते हैं अपने, वो क्या करते हैं, वो तो एक अक्षर पढ़ते हैं, फिर वो अपने अंदर की मतलब मन की बात बोलते हैं। तो उसमें भी मतलब मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे बात कम समझ में आती है, पर जैसे आप वर्ड वर्ड समझा रहे हो ना, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, मुझे तो इससे ज्यादा फायदा हुआ। अब ये मतलब चीज़ अपनी बात ना कह के वर्ड बाय वर्ड यहाँ से पढ़ो, और फिर हाँ, सिर्फ उसका मीनिंग समझने से मुझे लगता है मुझे ज्यादा फायदा हुआ। नहीं वो देखो दोनों विद्याएँ अलग-अलग हैं। जब आप दैनिक स्वाध्याय करते हैं, तब तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लो हम भी कहीं 1 दिन के प्रवचन के लिए जाएँ, सारे लोग अननोन हैं, तो 1 दिन में उनको क्या बताएँगे? अब उनको तो मेन-मेन बातें अपने मन से ही बतानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ अगर हम ये पढ़ाना बड़ा कठिन सा होता है विद्वान के लिए, तो वो मजबूरी मैं भी तो अपनी बता रही हूँ, हाँ, ठीक है, हमारी रही बस सही ऊंचे बात है, ऊंचे सुन लिए। पढ़ना हमें ऐसे चाहिए। सही मतलब बात। मैं तो पहले कह रही हूँ, उनके लिए कुछ नहीं कह रही मैं, उनके लिए बिल्कुल वही हाँ, मैं नहीं-नहीं उनके लिए सही बिल्कुल बात है। बात की कि हमारी यही गलती रही कि हमने, मतलब अपनी बता रही हूँ मेरी, कि मैं ऐसे पढ़ना चाहिए था मुझे पहले से। हुँ। चलिए आप सबसे ज़्यादा लाभ ले रहे हो इसका मतलब। चलो और अच्छा मुझे है। तो बहुत मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जीवन में बहुत चेंज आ रहा है ऐसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ के। और सच बताऊं, और दूसरे शास्त्र भी मैं अब खुद से पढ़ पा रही हूँ, बहुत बढ़िया, जो मैं कभी ये चीज़ उठाती बहुत थी और पढ़ ज़रूरी है। समझ में ही नहीं आता। बराबर। हाँ, बहुत। अब इसमें सब आपका ही वो है, धन्यवाद है आपका बस। नहीं, बहुत बढ़िया है जी। हाँ, अच्छा हम भी यही चाहते हैं कि सब लोग ऐसे स्वाधीन स्वावलंबन बढ़े, उसमें आनंद बढ़ता है। उद्देश्य यही है कि स्वावलंबन बढ़ाना है अपना। मैं तो अब बच्चों से भी यही कहती हूँ। मैंने जैसे बच्चों से कहूंगी ना, पढ़ो मम्मी हमने प्रवचन सुन लिया, मैंने बेटा खाली प्रवचन सुनने से नहीं सुधर हाँ, पाएंगे, बराबर, पढ़ो बेटे, बहुत जरूरी है। मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। सुन सुनते बहुत जिंदगी बिता दी, अब पढ़े खुद। सही बात है। प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन भूमि खोदना, जल सींचना, वृक्ष छेदना काटना, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना इत्यादि पाप रूप कार्य करना प्रमादचर्या अनर्थ दंड है। हुँ, अब निंदा दान। आप ये देखो ये तो चलो सब समझ में आ गया। प्रमादचर्या में ना, ये सारे काम वो हैं
कि जो माने देश के लिए भी बड़े लाभदायक हैं अगर आपने छोड़ दिए तो। जैसे पानी की कमी है, बिजली की कमी है, तो इनका मिसयूज़ सारा बच जाएगा, है ना? पेड़ नहीं काटना। और देखो कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, ये पाप रूप कार्य है। आपको काम नहीं, मतलब नहीं, फ्री में बँट रहा है तो इकट्ठा कर लो। शादी-ब्याह में आपको पता है कि 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाएँगे, फिर भी 3 रख ली, 4 रख ली कि फ्री का ही तो माल है और फेंकनी है बाद में। तो ये सब प्रमाद चल रहा है, बिना सोचे-विचारे। ये सोचते हैं फ्री का ही तो है, तो बिना मतलब का पाप है। तो थाली में उतना ही रखना चाहिए। कहीं एक जगह स्लोगन लिखा था, उतना ही रखो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो उतना ही रखना चाहिए, बिना मतलब क्या मतलब है? तो ये सब ये जीव के परिणामों को बताता है, प्रमाद को बताता है। अब हिंसा दान। हिंसा दान, खुरपा, दांती, फावड़ा, कुल्हाड़ी, लोहे की सांकल, बेड़ी, कूप में गिरी वस्तु निकालने का कांटा, भाला, तलवार, छुरी, कटारी, विष, अग्नि, जेवड़ा, चाबुक, दंडी, चूहा पकड़ने का घूसदाना, घूसदान, रथ, गाड़ी आदि हिंसा कारक सामग्री, हिंसा के उपकरण मांगने पर या बिना मांगे देना, हिंसा दान अनर्थ दंड है। देखो किसी को भी अगर ये चीजें दोगे, तो वो नियम से हिंसा ही करेगा। आपसे चाकू लेके जाएगा, तो वनस्पति जीवों का विदारण ही करेगा उससे। है ना? लोग पहले अपने भैया घर ऐसी में रखते थे करते किसी कुल्हाड़ा, तसला, पड़ोसी अड़ोसी माँगते रहते थे। तो क्या करेंगे? उससे खुदाई करेंगे ज़मीन की। तो ऐसे हिंसा के उपकरण घर में रखने भी नहीं चाहिए, ठीक है? देने भी नहीं चाहिए, माँगने पे भी नहीं देने चाहिए जिनसे हिंसा अधिक हो। हुँ, दुष्कृति और पढ़ के दोष, पूरा करते हैं। जिन मंदिर में स्त्री, भोजन, राज, चोर आदि विकथाएं करना, लेन देन, सगाई, विवाह, घर के झगड़े निपटाना इत्यादि दुष्कृति अनर्थ दंड है। देखो ये अब तो तो मंदिर मंदिर में में विवाह, है। अब तो कुंडलपुर में विवाह हो रहे हैं, कुंडलपुर के मंदिर के अंदर विवाह हो रहे हैं लोगों के। अब तो उसे क्या कहते हैं, वो चक्रवर्ती विवाह, रामगली मंदिर में भी हुआ था, मैंने सुना था। अच्छा, चलो हाँ ख़ैर, जी। और देखो ऐसा है। जो जैन नहीं है, पंकज जैन, आप जानते हो अगर, एक बिल्डर है। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ पर एक वो जो नरेश चंद जैन जी भी हैं, वो अपने मुमुक्षु भी हैं, उनकी मिसेज भी, उनका नाम तो याद नहीं है मुझे, संजीव जैन जो रामगली का वो भी बना, सौधर्मेंद्र, उनका भाई पंकज जैन। तो उसने अभी कुंडलपुर में अपने लड़के की शादी करी है मंदिर के अंदर। नहीं मंदिर के अंदर पूजा ही तो करते होंगे, भगवान की पूजा पूरे करते होंगे ना? फेरे फेरे वेरे सब चीज पूरे। और एक और बंदे ने करी कुंडलपुर में, और उसने तो पूरे सजावट भी करी पूरे मंदिर की, फूलों की, चाहे नकली थे वो। और मंदिर हुँ, में खूब वो रंग वाला वो पिस्टल सी छोड़ते हैं ना, जब पिस्टल छोड़ते हैं तो रंग उड़ता है, ऐसा सब खूब धूमधाम, सब गाने भी देखो सब। अब इसमें ना हम पूरी तरह तो हम निषेध नहीं कर सकते। अब यहाँ जो कहने का अभिप्राय है, वो राग को बढ़ाने वाली माने जो वार्ता है, वो मंदिर आदि में नहीं करना, ठीक है? लेकिन अब वो देखो, वो देखना पड़ेगा कि जैसे कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले अपने नियम है कि जिनेंद्र भगवान की पूजन करे। अब जिनेंद्र भगवान की पूजन तो जिनेंद्र भगवान के समक्ष ही होगी। माने गृहस्थी के कार्यों में चाहे जीव कोई भी काम करे, उसमें पहले क्या करना है इसको कि जिनेंद्र भगवान का पूजन करे। तो जिनेंद्र भगवान का पूजन तो जिनेंद्र भगवान के समक्ष ही होगा, तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ और भी ज़्यादा राग गर्भित क्रियाएँ करते हैं, वो तो मंदिर में निषिद्ध है, पाप की कारण है। तो वो अभी विचार की कोटि में रखना, अभी उस चीज़ का निषेध भी नहीं करना, क्योंकि आगम ग्रंथों में, प्राचीन प्रतिष्ठा पाठों में, ठीक है, जो विवाह विधि आई, उसमें जिनेंद्र का पूजन करने का आया, ठीक है?
तो अगर कोई जिनेंद्र के समक्ष पूजन करता है तो उसमें बुराई नहीं है। देखो लोग बाग अपने घरों में विधान करते हैं, शांति विधान और ये वो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये चीजें भगवान के समक्ष होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने जब आप विधान करते हैं, पूजा करते हैं, तो वहां परिणामों की विशुद्धि अलग होती है। और जो घर में करते हैं ना आप पूजा पाठ, वहां उतनी विशुद्धि नहीं बनती। ठीक है, तो माने अभी आप इसको विचार की कोटि में रखना। यहाँ जो निषेध किया वो राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाओं का निषेध किया कि फला के लड़के से शादी करा दो भैया, तुम्हारी लड़की बड़ी हो गई। ऐसा लोग मंदिरों में करते रहते हैं ना, तो इन चीजों का निषेध करना। स्त्री संबंधी कथा, भोजन संबंधी कथा, राज संबंधी, चोर संबंधी कथा, लेन देन की, सगाई की, विवाह की, माने घर गृहस्थी की, राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं नहीं करना। मंदिर में तो मंदिर में, निष्प्रयोजन तो घर में भी मत करना, बाहर भी मत करना, बिना मतलब जहां अपना कोई प्रयोजन नहीं, ऐसी राग द्वेष को बढ़ाने वाली, फला के यहाँ ऐसा हो गया, फला के वहां वैसा हो गया, ये सब चीजें राग द्वेष को बढ़ाने वाली है। ठीक है, तो अभी जो है ना, मैंने भी सुना है चक्रवर्ती विवाह। तो वो चक्रवर्ती विवाह इसलिए कहते होंगे कि चक्रवर्ती का विवाह हुआ होगा, या तो उस समय मंदिर के समक्ष हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो जब तक हम चीजों को गहराई से नहीं देखें ना, तो मैं एक बात कहता हूँ सभी से हमेशा, कि हमें किसी भी चीज का निषेध करने से पहले 100 बार उसके संबंध में पूरी जानकारी लेना जरूरी है, गहराई से। प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। कई बार नहीं तो ऐसा होता है कि हम जिसका निषेध करते हैं, बाद में पता लगता है कि ये चीज तो बिल्कुल आगम सम्मत है या सही है। ठीक है ना। तो क्योंकि देखो, किसी भी चीज अगर हम इस एटीट्यूड को अपने दिमाग में लाएंगे, तो लौकिक क्षेत्र में भी, जैसे कोई भी जज होता है ना, या राजा होता है, एक बंदे ने आके कहा जी फला ने मेरे साथ बुरा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो एक पक्ष को सुनकर निर्णय नहीं ले लेता, दूसरे पक्ष को भी बुलाता है, उसकी बात सुनता है, तब अपना डिसीजन देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सारे पक्षों को भली-भांति देखना चाहिए। और मुझे तो लगता है, मतलब मेरे को जो पर्सनली लगता है, अभी मैं उस बारे में नहीं कह सकता, तो मैं तो ये कहता हूँ वो अच्छा है कि जीव पूजा करे, विधान करे। कई लोग करते हैं ना, शादी से पहले भी करते हैं पूजन विधान अधिक मंदिर में, तो बहुत अच्छी चीज है। तो इन वैसे जो लोग नहीं जुड़ते, इस बहाने तो जुड़ते हैं कम से कम। अब देखो हर एक चीज में गुण भी हैं, दोष भी हैं। तो ऐसे आलतू फालतू लोग आते हैं तो वहां अभिनय भी करते हैं, उनका मन ही नहीं लगता, वो वैसे ही बैठे बैठे इधर उधर की कथाएं भी करते हैं। बस ये पैराग्राफ पूरा कर देते हैं, यहाँ तक पढ़ दीजिए। धर्म स्थान में स्थान में लोक व्यवहार संबंधी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ कषाय पोषक वर्धक कोई भी कार्य, पंचायत आदि करने से महापाप का बंध होता है। अतः यह कार्य मंदिर में करना महा अनर्थ है। मात्र धार्मिक कार्य की पंचायत ही जिन मंदिर में करना योग्य है। ठीक है, अब शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख।